दोस्तों, आज मैं आपकी हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुपद जो 10th की 2 की प्रश्नावली है। 2.1 की हम शुरुआत करेंगे। दो पॉइंट एक की पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसकी बात की है? यहाँ पे x अक्ष की बात की है, y बराबर px। तो यहाँ पे किसकी बात की है? x अक्ष की, x अक्ष रेखा की बात की है। तो बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट में रेखा काट रही है y अक्ष को। किसको काट रही है? y अक्ष को। और काटने किसको चाहिए? x अक्ष को, क्योंकि हमें किसके शून्यक पूछे हैं? px के शून्यक पूछे हैं। तो यहाँ पे शून्यक होगा 0, क्योंकि x अक्ष को यह रेखा नहीं काट रही है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये रेखा कितनी बार y अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? अगर आप देखो, सिर्फ एक बार काट रहा है। यहाँ पे हमें तो सिर्फ x अक्ष का देखना है, तो x पर कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार। तो इसका मान क्या हो गया? शून्यक का मान 1 हो गया। शून्यक का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, y डैश x डैश। देखो यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रही है? 1 और 2। x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रही है, तो शून्य कितने हो गए? 2 हो गए। फिर फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ में दिख रहा है वो x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3, कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। तो शून्य कितने हो गए? 4 हो गए। कितने शून्य हो गए? 4 हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5।
अब 5 में कितनी बार काट रही है, ग्राफ कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 और 3 कितनी बार काट रहा है, तो शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए 3। क्वेश्चन नंबर, अब आपकी 2.1 हो गई पूरी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की 2.1 में। यहाँ पे दिया होता x बराबर पी वाई, क्या दिया होता, यहाँ पे दिया y बराबर पी एक्स, अगर दिया होता x बराबर पी वाई दिया होता तो हम क्या देखते हैं कि ग्राफ वाई एक्स को किस बिंदु पे काट रहा है, कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो इसकी बात करें तो यहाँ शून्य क्या होगा, अगर x बराबर पी वाई दिया है तो कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो शून्य का मान कितना हो गया, शून्य का मान हो गया 1। और क्वेश्चन की बात करें, एक्स डेस एक्स वाई डेस, अब हम बात करें x बराबर पी वाई, तो हम किस कहाँ पे देखेंगे वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार। तो शून्य कितना होगा, 1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 2.2 में। दो पॉइंट दो में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों की सुनेक ज्ञात कीजिए। और सुनेको तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखो क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण के हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं गुणनखंड विधि से हल करना।
गुणनखंड विधि। फिर आगे बढ़ेंगे हम द्विघाती सूत्र से। फिर पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि से ही हमें क्या प्राप्त होता है, द्विघाती सूत्र प्राप्त होता है। पूर्ण वर्ग विधि से ही क्या होता है, द्विघाती सूत्र। ये हम पढ़ेंगे 4 के प्रश्नावली में। अब हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। तो देखो इसकी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहां c का जो मान है, यहां जो c का मान है, यहां जो c का मान है कितना है, -8। और द्विघात समीकरण की तुलना देखें तो क्या होता है, x² bx + c = 0 ये होता है। तो यहाँ कितना दिया है, -8, यहाँ कितना दिया है, -2। तो हमें गुणनखंड करना है, तो ऐसे युग्म लेने हैं, ऐसा जोड़ा लेना है जिसको गुणा करने पर कितना आए, 8 आए, और जोड़ने घटाने पर कितना आए, -2 आए। तो देखो ऐसे टुकड़े कौन से हो सकते हैं, ऐसे टुकड़े कौन से हो सकते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आए कि कैसे तो लास्ट वाले के हम टुकड़े कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 का भाग दिया तो कितने आ गए, 4 आ गए, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 1 आ गए। अब देखो यहाँ कितने होते हैं, 4 में से 2 घटाएं कितने आते हैं, 2। और लाना किसका, 2 -2 लेके आना है। किसका 2 लेके आना है, -2। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को आगे लेंगे, x² प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8 = 0। अब देखो यहाँ पे 2x में से -4x घटाते हैं तो कितने आते हैं, -2x आते हैं। और 2 को 4 से गुणा करते हैं कितने आते हैं, 8, और माइनस लगा तो क्या आता है, माइनस आता है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ x 2 है गुणा में, यहाँ 1 है तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ से तो x बाहर ही चला गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब द्विघात समीकरण की शॉर्ट हम देखें तो ये कि सेम यही आता आगे, तो हम सेम इसे ही उतार देते हैं, x + 2 = 0। अगर यहाँ क्या है, माइनस हो तो यहाँ माइनस उतार दिया। अब देखो x था अकेला x है यहाँ पे, तो ये 4 लगे हुए ना, ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर। ये हो गए आपके कॉमन। अब एक तो गया x - 4, एक हो गया x, एक इन दोनों में से एक लेते हैं तो एक हो गया x + 2 = 0। अब दोनों के बराबर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब माइनस के 4 है, ये तो आपको पता ही होगा, जब बराबर के चिन्ह, जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह इधर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का, और यहाँ पे माइनस का इधर जाता है तो किसका हो जाता है, प्लस का। अगर यहाँ भाग में है तो इधर जाता है तो किस में जाता है, गुणा में, और यहाँ गुणा में इधर जाता है तो किस में जाता है, भाग में। तो देखो ये माइनस का 4 बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 4। ये प्लस के 2 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। तो हमारे 2 शून्य आ गए, एक तो 4, एक माइनस का, तो अल्फा का मान क्या गया, 4, और बीटा का मान कितना आ गया, -2। अल्फा बीटा को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं और मूल भी कहते हैं, शून्य और मूल दोनों कहते हैं। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो हमने ज्ञात कर ली,
और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हम समीकरण की तुलना किससे करेंगे? समीकरण की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं लगा तो ए का मान होगा यहाँ पे 1, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, 0 होता तो एक्स स्क्वायर होता ही नहीं, क्योंकि 0 हो जाता 0 से गुना करते तो। और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो बी का मान कितना हो गया? -2। अगर माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे, प्लस का होगा तो प्लस का लेंगे। फिर सी का मान कितना हो गया? -8। ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -2 और सी का मान कितना हो गया? -8 हो गया। अब शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो b का अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान आया 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2। अब माइनस बी का मान कितना है? यहाँ पे -2। ए का मान कितना है? 1। 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये किसके आगे? प्लस के 2, और 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही आएंगे। 4 में से 2 घटाए कितने बच गए? 2 बराबर 2। अब दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा c/a। अल्फा का मान कितना आया था? 4 गुना बीटा का मान कितना आया था? बीटा मान आया था -2। सी का मान कितना है? सी का मान कितना था हमारा? -8। ए का मान कितना है? 1। और देखो 4 को 2 से गुना करो कितने आ जाएंगे? 8, और माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, और -8। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर आया, और गुणनफल भी क्या है? बराबर आया। जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है एकदम से। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1 बराबर 0। अच्छा देखो यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ कितना लगा हुआ है आगे? 4। हमारे मन के अंदर ये 4 कहाँ गुना होता है? 1 से गुना होता है।
जो भी ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर के या यहाँ पे एस दिया एस स्क्वायर दिया इसके आगे लगा होगा वो कहाँ गुना होगा, सी से गुना होगा। ए का मान कहाँ गुना होगा, सी से गुना होगा। तो कितने आ गए 4। और यहाँ बीच में कितने दिए हैं, बी का मान -4। तो गुना करने पर भी 4 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर भी कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसके 4 आने चाहिए, तो प्लस के 4 आने चाहिए। और ये किसके आने चाहिए, माइनस के 4। कभी भी माइनस के 4 आने चाहिए तो दोनों किसके लेंगे, माइनस के लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, एक तो s कॉमन आ रहा है और एक कितने कॉमन आ रहे हैं, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी कितने हैं, 2। तो यहाँ से 2s कॉमन आ रहे हैं। तो अंदर क्या बच गए, एक तो यहाँ 2 बच गया, एक बच गया s, और यहाँ से 2s बाहर चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब आगे सेम ही s आएगा तो 2s - 1 बराबर 0। अब मैंने कहा था यहाँ जो माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आया। तो यहाँ पे क्या है, माइनस। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस तो कॉमन आ गया, अब कुछ भी कॉमन नहीं आता। जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो एक तो हो गया, एक हो गया 2s - 1, और इन दोनों में से लेते हैं तो भी 2s - 1 ही आएगा बराबर 0। अब दोनों के बराबर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब देखो ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और किसका हो गया, प्लस का। अब 2 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, जहां कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो ये गुणा में है 2 s की। अब 2 गुणा में इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, बट्टे में या भाग में। तो s का मान कितना आ गया, 1/2। देखो दोनों सेम है तो यहाँ भी क्या आएगा, s का मान 1/2 आएगा। अब हमें क्या करनी है, सुने को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, आप इतना भी लिख सकते हो, सत्यता की जांच। तो समीकरण की तुलना किससे करेंगे, समीकरण की तुलना ax² bx + c बराबर 0 से करने पर, अक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, s है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, a, यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 4। तो a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखो अक्स है, यहाँ पे s है, एक ही बात है। तो यहाँ b लगा हुआ है, तो यहाँ कितना लगा हुआ है, -4। तो b का मान कितना हो गया, -4। और यहाँ कितना है लास्ट में, 1। तो c का मान कितना हो गया, 1 होगा। अब सुनेकों का योग, सुनेकों का योग। तो सुनेकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना आया था हमारा, अल्फा का मान आया था 1/2 और बीटा का मान भी कितना आया था, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, +4। जो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2। अब नीचे सेम है, हर जब समान होता है तो ऊपर ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं। 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2/2 कितना आएगा, 1 आ गया। इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4/4। अब 4 में 4 का भाग देते हो कितना आता है, 1। तो यहाँ कितना आ गया, 1 बराबर 1। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
देखो अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा सी बट्टे ए। तो अल्फा का मान कितना आया था हमारा 1/2 और बीटा का मान भी कितना आया था 1/2 आया था। और सी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। 1 को 1 से गुणा करोगे कितने आ गया 1 आ गया, 2 को 2 से करोगे 4 आ गया, 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण का क्रम क्या होता है, x² bx + c बराबर 0। और यहाँ पे तो bx तो कहाँ पे है, पीछे की तरफ है, तो पहले तो इसे क्या लिखेंगे, क्रम वाइज लिखेंगे। तो 6x² -7x -3 बराबर 0, क्रम अनुसार लिख दिया। क्या देखो पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये 6 जो x² के आगे गुणांक लगा होता है, ये कहाँ गुना होता है, लास्ट वाले से गुना होता है। तो 6 गुणा -3, ये कितने आ गए -18, और बीच में कितने हैं -7। तो जोड़ने या घटाने पर कितने आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर कितने आना चाहिए -18 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े चेक करेंगे तो 18 के टुकड़े कर लेते हैं। 18 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए 9, 9 में 3 का दिया, और वैसे सीधा ही हो रहा है। 9 में से कितने घटाएं, 2 घटाएं तो कितने आते हैं 7 आते हैं। तो क्या टुकड़े हो गए 2 और 9 हो गए, क्या टुकड़े हो गए 2 और 9 हो गए। पर किसके आने चाहिए, माइनस के आने चाहिए। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस का जब हम क्या लेते हैं, 2 और 9 थे हमारे टुकड़े, तो छोटी संख्या आगे लेते हैं। 6x² + 2x - 9x -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 है, 6 में क्या है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। और यहाँ पे x में भी कितने हैं 2 गुणा में, यहाँ कितने हैं 2 गुणा x है। तो इनमें से कॉमन क्या रहा है, एक तो 2 आ रहा है दोनों में से, और एक क्या रहा है x आ रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गए 2x। तो यहाँ क्या बच गया, एक तो 3 बच गया, एक क्या बच गया x बच गया, कितना आ गया 3x। यहाँ से तो 2x बाहर ही चले गए, तो कितना बचा 1 बचा। मैंने कहा था कि आगे ये क्या सेम आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। अब देखो यहाँ 3 ही बचे अंदर, यहाँ तो कितने हैं 9, तो 3 दिए कितने होते हैं 3 दिए होते हैं 9, तो 3 बाहर आ गए, ये हो गए कॉमन। अब एक तो किसके साथ आता है 2x - 3, यानी 2 1 इन दोनों में से लेते हैं, तो एक आ गया 3x + 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में क्या लेते हैं 0 लेते हैं।
तो कितना है 2x माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस के 3 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब 2 गुणा में है, इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो 2 गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में। तो x का मान कितना आ गया 3/2। एक क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब प्लस का एक है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में। तो अल्फा का मान तो कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया 3/2, बीटा का मान आ गया माइनस का 1/3। अब हमने शून्य तो निकाल ली, अब हमें क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करनी है। तो पहले समीकरण की तुलना किससे करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो समीकरण की तुलना करेंगे तो गुणांक क्या होंगे, गुणांक क्या होंगे हमारे, a बराबर तो होगा, देखो तुलना करो x² तो a का मान कितना हो गया 6 हो गया, x तो b का मान कितना हो गया माइनस का 7 हो गया, c का मान कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान आया 3/2 और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 और b का मान कितना है माइनस के 7, a का मान कितना है 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने यहाँ पे 3/2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 1/3 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ कितने आ गए प्लस के 7/6। तो इसको हल करते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो भी ठीक है, 2 को 3 से किया, 2 को 3 से किया तो कितने आ गए 6 आ गए। फिर क्रॉस करेंगे, 3 को 3 से किया कितने आ गए 9 आ गए, 2 को 2 से किया कितने आ गए 2 को 1 से किया कितने आ गए 2 आ गए बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाए कितने बच गए 7/6 बराबर 7/6। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया था हमारा 3/2 और बीटा का मान कितना आया था माइनस के 1/3। c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 3 और a का मान कितना है 6। अब 3 देखो गुणा का चिन्ह है, 3 बट्टे में भी है और 3 क्या ऊपर भी है, तो 3 से तो 3 कट गया, कितना बच गया माइनस का 1/2 और यहाँ देखो माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट गए, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखो यहाँ पे c का मान तो हमें दिया ही नहीं कि अगर तुलना करें ax² bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पे हमें क्या मान नहीं दिया, ax² दिया है, bx दिया है, किसका मान नहीं दिया, c का मान नहीं दिया। किसका मान नहीं दिया, c का मान नहीं दिया। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, टुकड़े तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें c का मान नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, c का मान नहीं देने पर समीकरण से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन देखो 4 है यहाँ पे क्या होता है 4 दूनी 8, तो 4 कॉमन आ रहा है। एक क्या आ रहा है, यहाँ पे 2u गुणा में है, यहाँ 1u है तो 1u कॉमन आ रहा है। तो कितने आ गए, 4u कॉमन आ गए। कितने आ गए, 4u कॉमन आ गए। तो यहाँ क्या बचा, u बचा। यहाँ u तो बाहर चला गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा बराबर 0। तो एक बार तो 4u बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। एक बार क्या लेंगे, u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। तो देखो 4u के गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, u बराबर 0 आ गया। 0 में 4 को रख देंगे, 0 ही आएगा। अब यहाँ प्लस के 2 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 0। बीटा का मान कितना आ गया, माइनस के 2। हम क्या करेंगे अब, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो गुणांक क्या हमारे, गुणांक है, अगर हम तुलना करते हैं यहाँ पे क्या है, u² x²। तो देखो ये तो एक सेम होते हैं, ABCD के अक्सर है। यहाँ पे क्या होता है, a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। सेम की बात मैं ये कह रहा हूँ कि द्विघात समीकरण है, ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है तो द्विघात समीकरण। अब a का मान कितना हो गया, 4, b का मान कितना हो गया, 8, और c की बात करें तो c यहाँ पे है ही नहीं, तो c का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 0, प्लस बीटा का मान कितना दिया, बीटा मान दिया माइनस के 2, माइनस बीटा का मान कितना दिया, बी का मान कितना दिया हुआ है 8, ए का मान कितना दिया हुआ है 4। 0 में से घटाओ या जोड़ो, वो की वो संख्या आती है तो कितने आ गई, माइनस के 2 आ गई। अब 8 में 4 का भाग देंगे तो कितने आ गए, माइनस के 2 आ गए। अब बात करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसकी बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा c बट्टे a। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे, अल्फा का मान है 0, गुणा बीटा का मान कितना है माइनस के 2, c का मान कितना है, c का मान है 0, और a का मान कितना है, a का मान है 4। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता है। और किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0 ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5 नंबर की, 1 के में 5 का क्वेश्चन।
तो 1 में 5 का क्वेश्चन है t² माइनस के 15 बराबर 0। अब अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो क्या होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। x² t² है, c का मान भी है। यहाँ किसका मान नहीं दिया, bx का मान नहीं दिया। किसका मान नहीं दिया, bx का मान नहीं दिया। तो bx का मान नहीं दिया तो हम यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते, इनमें कॉमन भी नहीं है, कुछ कॉमन निकाले तो क्या करेंगे, माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। अब p का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह के उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। रूट किस में लगता है, बाहर क्या था, प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो t के मान यहाँ पे 2 हो गए, एक तो गया प्लस का रूट 15 और एक हो गया t का मान माइनस के रूट 15। तो अल्फा का मान क्या हो गया, प्लस के रूट 15 और बीटा मान क्या हो गया, माइनस के रूट 15। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं तो समीकरण गुणांक क्या होंगी, तुलना करो समीकरण से। x² तो यहाँ t के आगे कुछ भी नहीं लगा तो हम कितना मानते हैं, t² के आगे कितना है, 1 है। तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। फिर बात करते हैं हम dx, तो यहाँ पे है ही नहीं तो b का मान क्या हो गया, 0 हो गया। c का मान कितना दिया, माइनस के 15 दिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है, यहाँ पे अल्फा का मान दिया है प्लस के रूट 15। कितने दिए, प्लस के रूट 15 प्लस, फिर बीटा मान कितना दिया है, माइनस के रूट 15, माइनस के रूट 15। और एक बात हमेशा ध्यान में रखती है कि दो साइन एक जगह नहीं आती तो कोष्टक जरूर लगाएं। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, कोष्टक नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। अब बराबर माइनस b का मान कितना दिया है, b का मान तो दिया है 0। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया 1, तो 0 में भाग 2 0 आएगा। अब रूट 15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस रूट 15, तो रूट 15 सेम संख्या में सेम संख्या घटाते जाता है 0 बराबर 0। अब किसकी बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा सी बट्टे ए, अल्फा गुणा बीटा सी बट्टे ए। तो प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 बराबर, सी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस के 15, ए का मान कितना है 1। अब रूट 15 को रूट 15 से गुणा करते हैं तो रूट को रूट से गुणा करते हैं, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है और 15 आ जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, देखो इधर रूट 15 को रूट 15 से गुणा करते हैं तो हमें ये कह सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब रूट का मान क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो 15 घात पे घात होती है तो क्या हो जाती है, घाते आश्री में गुणा हो जाती है। 2 से 2 कट गए, कितने आ गए, 15 आ गए। कितने आ गए, 15। अब माइनस लगाते हैं, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस।
और -15 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, -15 आएगा। घनमूल में रूट का मान कितना होता है, घनमूल में रूट का मान होता है 1/3। पर हमेशा याद रखना, जब जैसे हमें निकालना है 512 तो यहाँ 3 लगा हुआ आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ घनमूल निकालना है। हो गया इक्वेशन तो कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो मैंने पहले भी कहा था 3 कहाँ पे जाए गुना होगा, लास्ट वाले से। तो 3 गुना माइनस के 4 कितने आ गए, माइनस के 12। और ये कब होता है, मन के अंदर होता है, ठीक है। अब बीच में कितना है, माइनस का अक्स मतलब कितना है, माइनस का 1 है। तो देखो ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। और कितना आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 12 आना चाहिए। तो 12 में गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 6 आए, फिर 2 का भाग दिया कितने आ गए 3, फिर 3 1। तो 4 4 के कितने होते हैं, 12 होते हैं। 4 में से 3 घटाएं तो कितना आता है, 1 आता है। पर किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था अगर माइनस का लाना है तो क्या करेंगे, हम छोटी संख्या ले लेंगे। तो 3x² प्लस का 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। देखो अब घटाओ, इसमें 3x में से 4x 4x घटाए तो कितना बचा, माइनस का 1x बचा। कितना बचा, माइनस का 1x बचा। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x तो कितने कॉमन आ रहे हैं, 3x कॉमन आ रहे हैं। यहाँ क्या बचा, 1x बच गया। यहाँ पे 3x पूरा बाहर चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब यहीं से आगे आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। देखो मैंने कहा था यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, प्लस का तो प्लस का आएगा। देखो x के आगे कितने लगे हैं, 4 लगे हैं। तो यहाँ कितने आ गए, 4 आ गए। एक तो हो गया 3x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0। अब माइनस के 4 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब 3 गुना में x के इधर जाएगा तो बट्टे में। तो अल्फा का मान क्या आ गया, 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। अब करते हैं x प्लस 1 बराबर 0। अब प्लस का 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, तो गुणांक की बात करते हैं। तो समीकरण से तुलना करते हैं। समीकरण से जब हम तुलना करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से, तो x² पे a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 3। x तो b का मान कितना हो गया, अब यहाँ तो कुछ नहीं लगा, आगे 0 तो हो नहीं सकता, तो कितना लगा यहाँ पे 1 लगाए।
तो कितना हो गया बी का मान माइनस का 1 और सी का मान कितना हो गया, सी की तुलना करो कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए माइनस बी बट्टे। तो अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान आया था 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया था माइनस का 1 माइनस बी का मान कितना दिया हुआ हमारा, बी का मान दिया हुआ है माइनस का 1 और ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 3। 4/3 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, एक के नीचे क्या ले लिया 1 ले लिया। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3। अब देखो 3 को 1 से गुणा किया कितना आ गए 3, फिर क्रॉस गुणा करेंगे 4 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1/3। तो 4 में से 3 गए कितने बच गए 1/3 बराबर 1/3। अब बात करते हैं शून्यकों के, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा C/A, C/A। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा मान दिया हुआ है 4/3, बीटा का मान क्या आया था हमारा माइनस का 1, सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 4 और ए का मान कितना है, ए का मान है 3। देखो 4 को -1 से गुणा करो कितना है माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। ये हमारा हुआ है एक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब हम चलते हैं 2 के क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात। एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/4 कॉमा माइनस का 1, सेकंड है √2 कॉमा 1/4,
देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या। हमें किस किस का मान दिया है, फर्स्ट में बात करें तो किसका मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया है 1/4 और अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ये होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा गुना बीटा ही होता है। यहाँ से हम के को क्या निकाल सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुना बीटा। तो के को तो क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। और के क्या है यहाँ पे, के एक अचर पद है, क्या है, एक अचर पद है। तो हम सीधे भी नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुना बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 1/4 गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है -1 एक्स स्क्वायर। अब एक को एक्स से गुना करोगे एक्स ही आएगा, x/4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और द्विघात समीकरण कभी भी किस में नहीं आना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए। तो हमें बट्टे में कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। तो कितने से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को 4 से गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर फिर -4 गुना x/4 -1 गुना 4। ये तो आ गया 4x स्क्वायर, 4 से 4 यहाँ कट गया, माइनस का x और माइनस का 4। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया हमारा, द्विघात समीकरण आ गया। आ गया अब अच्छी तरीके से समझ में। सीधा सा आप है ना इसका फॉर्मूला याद रखो बस। अगर ये भी नहीं रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुना बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा का तो मान दिया ही है 1/4 और अल्फा गुना बीटा का मान भी दिया, कितना दिया, -1 दिया है। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ तक मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। देखो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 1/4 ये दिया है। कितना दिया है, √2 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया। और अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया। तो रह दो, फिर से आना तो यही है, इतना ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हमारा, √2 और एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा दिया। अब कितना है, अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया। अब हमें बट्टे में कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। तो कितने से समीकरण को गुना करना है, 4 से गुना करना है। तो 4x स्क्वायर और 4 को इससे √2 से गुना करोगे कितना आएगा, -4 √2x।
अब यहाँ गुना करोगे, एक से 4 को करोगे तो 4/4 आएगा, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा प्लस का 1 हो गया। और जहां पर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को वापस रिवाइज करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। अब चलो 3 के क्वेश्चन। तीन के क्वेश्चन में लो, तो 3 का क्वेश्चन क्या दिया है, 0√5 क्या दिया है, 0 रूट। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा मान दिया 0, और अल्फा गुना बीटा मान कितना दिया है, √5 दिया है। रख लो वापस उसी फॉर्मूले में, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 गुना अक्स, अल्फा गुना बीटा मान कितना है √5। तो देखो अक्स स्क्वायर, अब 0 को अक्स से गुना करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो कितना बच गया हमारा √5। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। और मैं नहीं कहूं तो भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4 का क्वेश्चन है, 1 1। तो अल्फा प्लस बीटा मान कितना आ गया 1, अल्फा गुना बीटा मान कितना आ गया 1। कर दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है 1 गुना एक्स, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर 1 को गुना करोगे एक्स से, एक्स ही आएगा, प्लस 1, ये हमारा क्या आया, द्विघात समीकरण आ गया। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 के में 5, माइनस का 1/4, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 1/4। रख देते हैं फॉर्मूले में दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 गुना एक्स, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, अल्फा गुना बीटा का मान है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आ गया 1/। अब 1 को एक्स से गुना करते हैं तो क्या आता है, एक्स ही आता है, क्या आता है, एक्स आता है, प्लस 1/4। अब आपको बट्टे में क्या नजर आ रहा है, सेम सेम है ना, 4 4 आ रहे हैं। कहीं पे आपको बट्टे में ये नजर आ जाए, जैसे बट्टे में 2 भी नजर आ जाए, 3 भी नजर आ जाए, जब क्या करोगे 2 3 6 से पूरा समीकरण को गुना करोगे। तो यहाँ बट्टे में कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं, तो पूरे समीकरण को किससे गुना कर दो, तो 4 एक्स स्क्वायर को करोगे तो कितना आ जाएगा 4x²। फिर एक्स को करोगे तो 4x/4, फिर करोगे एक को 4 से तो 4/4, तो क्या आ गया 4x²। अब 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया
प्लस का x, यहाँ भी 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। हमारा द्विघात समीकरण क्या आ गया, 4x² x प्लस 1, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 के में 6, छठा क्वेश्चन है 2 के में। छठा क्वेश्चन है 2 के में, छठा क्वेश्चन क्या है, 4 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया है, 1, और मिले में रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, x लगा तो x लगा दिया, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1। ये हमारा 2 का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपके बुक के हिसाब से तो 2.2 हो गई कंप्लीट। देखो हम इसी 2 के क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 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 शून्य क्रम से दी गई संख्या है। क्या है, क्रम से दी गई संख्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं 3। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे 4 माइनस का 2। तो अब हमें क्या दिए हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो ये शून्य दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा के मान नहीं दिए, क्या दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। देखो अब शून्य दिए तो अल्फा का मान कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है, -2 दिया है। तो इस उत्तर में रख दो x² माइनस अल्फा का मान कितना दिया है, 4 प्लस और बीटा मान कितना दिया है, -2 x अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का मान कितना दिया है, 4 गुना -2 x² माइनस, अब 4 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो 4 को 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 8, और किसके 8 आ गए, माइनस के। x² माइनस, अब 4 में से 2 गए कितने बच गए, 2x माइनस 8 बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है। चलो आज हमने पढ़ी 2.1 2.2। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।